नमस्ते दोस्तों। आप देख रहे हैं कथरस। आज हम सुनने वाले हैं एक उपन्यास जैसी कहानी जो आपको ले जाएगी एक शांत धर्मशाला में, जहां कदम, मौन और छोटे अनुभव धीरे धीरे एक जीवन की कहानी बुनते हैं। ये कहानी इसलिए सुने क्योंकि हर पल, हर छोटी चीज़ आपको सोचने और महसूस करने पर मजबूर कर देगी। तो बैठ जाइए आराम से और सुनते हैं अधूरे कदम। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप इसे कहाँ सुन रहे हैं। धर्मशाला की सुबह घड़ी से नहीं खुलती, वो आवाजों से खुलती है। किसी के बिस्तर समेटने की खड़खड़ाहट, किसी चप्पल की घिसट और बाहर कहीं से आती साइकिल की धीमी घंटी। माधव को याद नहीं था कि उसकी आंख कब खुली। बस इतना पता था कि अब वो सोया नहीं है। वो छत की ओर देखता रहा। छत पुरानी थी, नमी के दाग थे, एक कोना थोड़ा झड़ा हुआ। ये जगह नई नहीं थी, पर छोड़ी हुई भी नहीं लगती थी। पास के कमरे से आवाज आई, चलो निकलते हैं। दो आदमी उठे, अपने अपने थैले कंधे पर डाले। एक ने नल से पानी लिया, दूसरा बिना पीछे देखे सीधे बाहर निकल गया। माधव उठकर बैठ गया। कुछ देर यूं ही। धर्मशाला में लोग थे, हमेशा रहते थे, पर कोई ठहरता नहीं था। वो बाहर आया। आंगन में धूप का छोटा सा टुकड़ा पड़ा था। एक आदमी दातुन कर रहा था, एक कोने में कोई जूते ठीक कर रहा था। किसी ने पूछा, पानी है? माधव की नजर अपने आप खंभे की तरफ चली गई। वहां जमीन पर चटाई बिछाए एक बूढ़ा बैठा था। सफेद बाल, झुकी हुई पीठ और आंखें जैसे किसी जगह नहीं, किसी पुराने समय को देख रही हों। माधव ने उसे कल रात भी देखा था। तब भी वो ऐसे ही बैठा था, अब भी वैसे ही, न सोता हुआ न उठता हुआ। माधव को नहीं पता था कि वो यहां कब से है, ये भी नहीं कि वो यहां क्यों है। बस इतना साफ था कि बाकी लोग आते हैं, रुकते हैं और चले जाते हैं। ये बूढ़ा यहीं रहता है। माधव कुछ कदम आगे बढ़ा। कुछ कहने का मन हुआ, पर शब्द नहीं आए। बूढ़े ने उसकी तरफ देखा, पूरा नहीं, बस इतना कि ये समझ में आ जाए कि उसने देख लिया है। फिर नजर, फिर से नीचे। माधव बाहर निकल आया, सड़क पर। सड़क बहुत चौड़ी नहीं थी, पर सीधी थी। दुकानें खुल रही थीं, एक चाय वाला स्टोव जला रहा था। किसी ने कहा, 2 कप। माधव ने चाय ली, खड़े खड़े। चाय गर्म थी, पर उसका ध्यान बार बार धर्मशाला की तरफ चला जा रहा था। उसे अजीब लगा कि एक आदमी कुछ भी ना करे और फिर भी उसकी मौजूदगी इतनी भारी हो। चाय खत्म हुई, पैसे दिए। माधव मुड़ा। धर्मशाला के गेट पर वो कुछ पल रुका, फिर बिना वजह अंदर लौट आया। बूढ़ा अब भी वहीं था। चटाई के किनारे उसका हाथ टिका था। उंगलियां धीरे धीरे हिल रही थीं, जैसे कुछ गिन रही हों। वो बुदबुदा रहा था। आवाज साफ नहीं थी, शब्द भी नहीं। माधव एक कदम आगे बढ़ा, फिर रुक गया। उसी पल बूढ़े ने सिर उठाया। इस बार नजर सीधी थी। कोई सवाल नहीं, कोई आग्रह नहीं, बस एक ठहराव। माधव वहीं खड़ा रहा। उसे लगा कि अगर वो अभी यहां से चला गया तो शायद कुछ ऐसा पीछे छूट जाएगा जिसे लौट कर नहीं पाया जा सकता। वो खड़ा रहा। बूढ़ा बैठा रहा। धर्मशाला धीरे धीरे दिन की आवाजों से भरने लगी। धर्मशाला में आवाजें बढ़ गई थीं। कोई हंस रहा था, कोई जल्दी में था। किसी ने बाहर से आवाज दी, दरवाजा बंद करना। माधव अब भी वहीं खड़ा था। बूढ़ा चटाई पर बैठा रहा, उसकी उंगलियां रुक गईं। फिर उसने धीरे से कहा, रुकने का इरादा नहीं था, है ना? आवाज बहुत धीमी थी, पर साफ। माधव चौंका। उसने कुछ पल सोचा कि जवाब दे या नहीं। नहीं, उसने कहा, ऐसा कुछ नहीं था। बूढ़ा हल्का सा मुस्कुराया। ऐसी मुस्कान जिसमें आदत ज्यादा थी, खुशी कम। यही सब कहते हैं, उसने कहा, जो यहां ज्यादा दिन रुक जाते हैं। माधव कुछ नहीं बोला। वो पास की दीवार से टिक गया, जैसे बातचीत के लिए नहीं, बस सुनने के लिए।
बूढ़े ने सामने देखा। धूप अब आंगन से खिसक रही थी। ये जगह, उसने कहा, चलते लोगों की है। जो रुकता है वो या तो थका होता है या फिर कहीं पहुंच नहीं पाया होता है। माधव ने पहली बार उसकी तरफ ध्यान से देखा। चेहरे पर झुर्रियां थीं, पर थकान नहीं। आंखों में उम्र थी, पर डर नहीं। आप? माधव ने आधा सवाल छोड़ा। बूढ़े ने सिर हिलाया। मैं बस यहां हूं। इतना कहकर वो चुप हो गया। धर्मशाला के बाहर एक आदमी अपने बच्चे को बुला रहा था। कहीं पास में पानी भरने की आवाज आई। माधव को लगा कि बातचीत खत्म हो गई है। वो सीधा हुआ, चलने के लिए। शहर से आए हो? बूढ़े ने अचानक कहा। माधव रुक गया। हां, उसने कहा, पर बहुत बड़े शहर से नहीं। बूढ़ा मुस्कुराया। कोई भी शहर छोटा नहीं होता, उसने कहा। बस आदमी अपने लिए जगह ढूंढ लेता है। माधव को यह बात समझ में नहीं आई, पर बुरी भी नहीं लगी। वो बाहर निकला। सड़क पर दिन अब ठीक से शुरू हो चुका था। दुकानें खुल गई थीं, लोगों के कदम तेज थे। पर माधव के कदम अपने आप धीमे हो गए। कुछ दूर जाकर उसने पीछे मुड़कर देखा। धर्मशाला का गेट खुला था। अंदर बूढ़ा अब भी बैठा था। माधव को लगा कि वो वहां नहीं, किसी और समय में बैठा है। और उसे ये भी लगा कि ये बातचीत यही खत्म नहीं हुई है। बस अभी अगला वाक्य कहने का समय नहीं आया है। माधव ने उस दिन धर्मशाला नहीं छोड़ी। छोड़ने का इरादा भी नहीं बनाया। बस चलते चलते वही रह गया। दोपहर तक आंगन सूना हो गया। सुबह वाले लोग कब के निकल चुके थे। धूप अब सीधी उतर रही थी। माधव छां की तरफ बैठ गया। पीठ दीवार से लगा ली। कुछ सोचने की कोशिश नहीं की। थोड़ी देर बाद उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, बूढ़े की। यहां बैठने से रास्ता नहीं मिलता, उसने कहा, पर कभी कभी दिशा समझ में आ जाती है। माधव ने उसकी तरफ देखा। आप यहां कितने समय से हैं? उसने पूछा। बूढ़े ने जवाब देने में जल्दी नहीं की। उसने सामने देखा, जैसे समय को तौल रहा हो। इतना, उसने कहा, कि अब दिन गिनना बंद कर दिया है। माधव को ये जवाब अजीब लगा, पर सवाल पूछने की इच्छा और ज्यादा हो गई। आप कहीं जाना नहीं चाहते? बूढ़े ने हल्का सा सिर हिलाया। कभी चाहता था, उसने कहा। अब नहीं। माधव चुप हो गया। उसे लगा कि ये अब बहुत भारी है। धर्मशाला के बाहर एक आदमी रुका, अंदर झांका, फिर आगे बढ़ गया। बूढ़े ने उसे देखा और धीरे से कहा कि लोग समझते हैं ये जगह ठहरने की है, असल में ये इंतजार की है। माधव ने पहली बार उस शब्द को महसूस किया, इंतजार। उसे याद आया कि वो खुद भी किसी चीज का इंतजार कर रहा है। बस ये तय नहीं था कि किसका। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? माधव ने पूछा। बूढ़े ने उसकी तरफ देखा। इस बार देर तक। जिस दिन इंतजार खत्म हो जाएगा, उसने कहा, उस दिन मैं यहां नहीं रहूंगा। माधव को लगा कि ये जवाब पूरी तरह से जवाब नहीं है। शाम होने लगी। धूप ढलने लगी। छायाएं लंबी हो गईं। माधव उठा, थोड़ा टहलने के लिए। लौटा तो देखा बूढ़ा अब भी वहीं था, पर इस बार उसकी आंखें बंद थीं। सोता हुआ नहीं, बस बंद। माधव कुछ देर उसे देखता रहा। उसे लगा कि कुछ लोग आंखें बंद करके भी जागते रहते हैं। वो चुपचाप अपने कमरे की तरफ चला गया। पीछे आंगन में शाम की हवा धीरे धीरे चलने लगी और इंतजार थोड़ा और गाढ़ा हो गया। रात धर्मशाला में चुपचाप आती है, बिना शोर के। एक एक करके कमरों की बत्तियां बुझने लगीं। कहीं खांसी की आवाज आई, कहीं किसी ने करवट बदली। माधव अपने कमरे में बैठा रहा। नींद नहीं आ रही थी, आने की जरूरत भी नहीं लग रही थी। थोड़ी देर बाद वो बाहर निकला। आंगन में हल्की रोशनी थी। खंबे के पास वही चटाई, बूढ़ा बैठा था, जैसे उसने उठना सीखा ही न हो। माधव पास जाकर बैठ गया, इस बार बिना झिझक। कुछ देर दोनों कुछ नहीं बोले। फिर बूढ़े ने कहा, रात दिन से ज्यादा ईमानदार होती है।
माधव ने उसकी तरफ देखा। क्यों? क्योंकि बूढ़े ने कहा, दिन में आदमी चलता है, रात में रुकता है। हवा थोड़ी ठंडी हो गई थी। किसी दूर के घर से लालटेन की रोशनी दिखी। आप यहाँ किसका इंतजार कर रहे हैं? माधव ने फिर पूछा। बूढ़े ने इस बार नजर नहीं चुराई। किसी का नहीं, उसने कहा, किसी दिन का। माधव कुछ नहीं बोला। उसे लगा ये जवाब धीरे धीरे खुलने वाला है। बूढ़े ने आगे कहा, एक दिन मैं यहां से गया था, सोचा था लौटूंगा नहीं। माधव का ध्यान पूरी तरह उस पर टिक गया। पर कुछ जगहें आपको जाने नहीं देती, बूढ़ा बोला, और कुछ लौटने नहीं देती। हवा में कुछ अटका हुआ था, जैसे बात पूरी होने से डर रही हो। आप वापस क्यों आए? माधव ने पूछा। बूढ़े ने अपनी हथेली देखी, काफी देर। क्योंकि, उसने कहा, कुछ अधूरे काम रास्ते में छूट जाते हैं। इतना कहकर वो चुप हो गया। माधव ने महसूस किया कि ये काम किसी कागज पर लिखा हुआ काम नहीं है। आंगन में कुत्ता आकर बैठ गया, फिर बिना देखे चला गया। रात और गहरी हो गई। माधव उठा, अपने कमरे की तरफ बढ़ा। पीछे से बूढ़े की आवाज आई, हर कोई अपना अधूरा कहीं न कहीं छोड़ आता है। माधव रुका। कुछ कहने को हुआ, पर शब्द फिर नहीं आए। वो कमरे में चला गया। रात धीरे धीरे ठहरती रही और आंगन में वो अधूरा अब भी मौजूद था। सुबह के पहले ही धर्मशाला की खिड़कियां हल्की रोशनी में चमक रही थी। हवा में एक हल्की ठंडक थी। माधव उठकर खिड़की के पास गया। सड़क खाली थी। कुछ दूर कभी कभी गली के कोने में कुत्तों की हल्की आवाज। उसने पीछे देखा। बूढ़ा अब भी वहीं चटाई पर बैठा था, हाथ मोड़कर घुटनों पर टिकाए, आंखें आधी बंद, पर निगाहें धीरे धीरे माधव की ओर उठ रही थीं। माधव पास गया। आप हमेशा यहाँ रहते हैं? उसने पूछा। बूढ़े ने धीरे से हंसते हुए सिर हिलाया। नहीं, उसने कहा, मैं पहले किसी और जगह का हिस्सा था, बहुत दूर, शोर वाले शहर में, पर वहाँ मैं अपना काम नहीं कर पाया। कुछ अधूरा रह गया, और जब चीज़ें अधूरी रह जाती हैं तो रास्ता लौट आता है। माधव ने कुछ पल खुद को समझाया। उसने महसूस किया कि ये काम वास्तव में किसी दस्तावेज या नौकरी का नहीं, बल्कि जीवन का अधूरापन है। तो आप, माधव ने कहा, यहाँ रहना इसलिए है? हाँ, बूढ़े ने कहा, और नहीं भी। कभी कभी ठहरने का मतलब रुकना नहीं, देखना होता है। माधव कुछ पल चुप रहा, फिर उसने पूछा, और लोग? बूढ़े ने दूर की खिड़कियों की तरफ देखा। वे आते हैं, रुकते हैं, फिर चले जाते हैं, जैसे जीवन चलता है। पर कुछ हमेशा यहीं रहता है, जैसे एक निशान, जैसे अनुभव। माधव ने महसूस किया कि वो निशान शायद बूढ़ा ही था, जो हर किसी की तरह अधूरा था, पर स्थिर भी। थोड़ी देर चुप्पी रही, फिर बूढ़ा बोला, तुम्हारे लिए ये जगह नई है, पर अधूरा होने की आदत सबको है, सिर्फ पहचानना मुश्किल है। माधव ने खिड़की से बाहर देखा। सूरज उठने लगा था। धूप की हल्की लकीरें सड़क पर फैल रही थीं। उसने महसूस किया कि ठहरना कभी कभी अंदाज बदल देता है, और अधूरा होना कभी कभी पूरा महसूस कराता है। बूढ़ा अभी भी वहीं बैठा था, लेकिन अब माधव जान गया कि यहाँ हर दिन कुछ सीखने लायक है। धूप अब पूरी तरह आंगन में फैल चुकी थी। माधव ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। बूढ़ा अभी भी चटाई पर बैठा था, पर उसकी आंखों में आज कुछ अलग चमक थी। आप हमेशा इसी तरह चुप बैठे रहते हैं? माधव ने पूछा। बूढ़ा हंसा। कभी कभी शब्द जरूरी नहीं होते, सिर्फ देखना कभी कभी काफी होता है। माधव ने कुछ कदम और बढ़ाए, फिर रुककर बोला, तो आपने पहले किसी से भी बात नहीं की? बूढ़ा सिर हिलाकर बोला, बहुत साल पहले किया था, पर शब्द अधूरे रह गए, जैसे मेरे काम, जैसे रास्ते। माधव ने खामोशी से सुना। फिर उसने देखा कि बूढ़ा अपनी पुरानी किताब निकाल रहा है, पीली और झुर्रियों वाली। ये? माधव ने पूछा। हाँ, बूढ़ा बोला, कुछ यादें, कुछ अधूरी कहानियां, जो वापस लौटकर सामने आती है। माधव ने धीरे से किताब की ओर देखा। उसकी नजरें बूढ़े के हाथ और किताब पर टिक गईं। आप इसे रोज पढ़ते हैं? नहीं, बूढ़ा बोला, बस जब कुछ याद आता है तब, और कभी कभी कुछ नया समझ आता है। माधव ने खामोशी से सिर हिलाया।
उसे लगा कि ये बूढ़ा शायद उसकी तरह सिर्फ रुक कर सोचता है। फिर उसने पहली बार अपनी तरफ देखा और महसूस किया कि ठहरना कितना जरूरी हो सकता है। बूढ़ा उठने की कोशिश कर रहा था, धीरे धीरे। माधव पास गया। मैं मदद करूं? बूढ़ा हल्का मुस्कुराया। नहीं, उसने कहा, ये रास्ता तुम्हें खुद तय करना है। माधव कुछ पल उस रास्ते पर खड़ा रहा। फिर उसने धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाए, छोटे पर निश्चित। धर्मशाला का आंगन धीरे धीरे खामोशी में बदल गया, सिर्फ हवा की हल्की सरसराहट और दूर से आती कुत्तों की आवाज। माधव ने महसूस किया कि आज उसने पहला कदम अपने अधूरे सवालों की ओर बढ़ाया है, और बूढ़ा वहीं बैठा रहा, शांत और ध्यान से देखता रहा। धूप अब ढल रही थी, आंगन में लंबी छायाएं पड़ गई थीं। माधव अपनी किताब लेकर वही छांव वाली जगह पर बैठ गया। उसने महसूस किया कि आज सुबह का छोटा कदम उसके भीतर कुछ बदल गया है। बूढ़ा अभी भी चटाई पर बैठा था, पर आज कुछ अलग था, जैसे उसका धैर्य माधव के साथ थिरक रहा हो। तुमने कदम बढ़ाया, बूढ़ा बोला। सिर्फ चलने भर से नहीं, सोचने का तरीका बदला है, और ये सबसे मुश्किल कदम होता है। माधव ने सिर हिलाया, कुछ कहने की कोशिश की, पर शब्द रुक गए। बूढ़ा अपनी पुरानी किताब खोली। मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूं, उसने कहा, छोटी पर शायद महत्वपूर्ण। काफी साल पहले मैं भी किसी नए रास्ते पर आया था, शहर छोड़कर, अजनबी जगह पर, और वहां एक लड़की मिली, वो भी अकेली। हम दोनों कुछ नहीं जानते थे, पर कुछ जुड़ गया। उस दिन मैंने महसूस किया कि कुछ लोग जिन्हें तुम नहीं जानते, वे भी तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। और कभी कभी अधूरी चीजें पूरा होने लगती हैं, बस समय लगता है। माधव धीरे धीरे सुनता रहा। किताब की पृष्ठों की खरोच और बूढ़े की आवाज एक साथ घुल रही थी। तो अधूरा क्या पूरा हो सकता है? माधव ने पूछा। हाँ, बूढ़ा बोला, लेकिन ये तुम्हारे कदम पर निर्भर करता है, कदम जो तुम अब उठाओगे या नहीं। कुछ भी हो सकता है, बस रुकना मत। माधव ने अपनी किताब को हौले से बंद किया। वो समझ गया कि आज सिर्फ सुनना ही काफी नहीं था, उसे खुद कुछ करना होगा। आंगन में हवा चल रही थी, पत्ते सरसराए, सूरज का आखिरी रंग धीरे धीरे मिट रहा था। माधव उठा, उसने अपने पैरों को महसूस किया, थोड़े और कदम बढ़ाए, और बूढ़ा वही चटाई पर बैठा उसके हर कदम को देखता रहा। रात करीब थी, पर आंगन में कुछ उम्मीद की हल्की रोशनी अभी भी बाकी थी। अगली सुबह धर्मशाला की खिड़कियों से हल्की रोशनी भीतर आई। माधव पहले से उठा था। हवा में कुछ ठंडक थी, और आंगन में धूप की लकीरें धीरे धीरे फैल रही थी। वो बाहर आया। बूढ़ा पहले से ही वहीं बैठा था। धीरे से सिर हिलाकर माधव को देखा। आज तुम्हारा कदम आगे बढ़ेगा, बूढ़ा बोला। छोटा या बड़ा कोई फर्क नहीं, बस तुम्हारा होना चाहिए। माधव ने गहरी सांस ली और पहले ही निर्णय के रूप में आंगन के कोने में रखे पुराने पानी के टब को उठाया। कभी कभी यही छोटी चीजें धर्मशाला में सबको काम आती थीं। वो इसे साफ करने बैठा। बूढ़ा हंसा। देखो, उसने कहा, छोटी चीजें भी किसी के दिन को पूरा कर देती हैं, और छोटे कदम भी किसी जीवन को बदल सकते हैं। माधव ने महसूस किया कि ये सच था। छोटी मेहनत भी अधूरे दिन को पूरा कर देती थी। थोड़ी देर बाद धर्मशाला का मुख्य दरवाजा खुला। एक पड़ोसी आया। उसने सिर्फ मुस्कुराया और कुछ काम के लिए अंदर चला गया। माधव ने देखा कि बूढ़ा भी नजरों से कहानी पढ़ रहा है। फिर बूढ़ा बोला, कभी कभी लोग आते हैं, रुकते हैं, फिर चले जाते हैं, लेकिन तुम्हारा कदम यहीं दिखाई देता है। छोटा या बड़ा फर्क नहीं पड़ता, बस दिखना चाहिए। माधव ने पानी के टब को साफ किया। कुछ छींटे आंगन पर गिरी। धूप में छोटे छोटे मोती जैसी चमक बनी। उसने महसूस किया कि आज उसका पहला सही कदम उसने उठाया, और बूढ़ा वहीं बैठा उसकी हर हल्की सफलता को देखता रहा। शाम तक माधव ने और छोटे काम किए, छोटे छोटे लेकिन ध्यान से। रात के समय आंगन में हल्की हवा चली, और बूढ़ा वहीं चटाई पर बैठा सन्नाटे में उसका इंतजार करता रहा। माधव ने पहली बार महसूस किया कि ठहराव और मेहनत साथ साथ कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी बन जाते हैं। अगली सुबह
धर्मशाला के कमरे में हल्की धूप घुस रही थी। माधव उठकर खिड़की के पास गया। आंगन में बूढ़ा पहले से ही बैठा था। हवा में ठंडक थी, पर शांत। आप हमेशा इतनी जल्दी उठते हैं? माधव ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। बूढ़ा हंसा। कभी कभी, उसने कहा। कभी कभी सिर्फ देखना पहले कदम से ज्यादा मायने रखता है। माधव पास गया और बैठा। आप हमेशा यही सोचते रहते हैं? बूढ़ा ने कुछ पल खामोशी से खिड़की की तरफ देखा, फिर बोला, बहुत साल पहले मैं भी ऐसा ही सोचता था। अधूरे रास्तों में कदम गिनता था। पर हर कदम कुछ छोड़कर जाता था, कुछ ऐसा जो तुम महसूस नहीं कर सकते। एक दिन जब मैं जवान था, मैंने एक किताब खोली थी। एक कहानी मिली जिसमें वही था जो मैं अपने भीतर महसूस करता था, पर उस समय मैं समझ नहीं पाया। माधव ने धीरे से सिर हिलाया। तो ये अधूरा काम? उसने पूछा। हां, बूढ़ा ने कहा। अधूरा काम कभी खत्म नहीं होता, बस तुम्हें उसे निभाना पड़ता है। कदम से कदम जोड़कर। माधव कुछ देर चुप रहा। फिर उसने पूछा, और उस किताब में? वहां लिखा था, बूढ़ा बोला, कि कुछ लोग रास्ते में मिलते हैं और वही कभी कभी तुम्हारा सबसे बड़ा सबक बन जाते हैं। माधव ने महसूस किया कि यह बूढ़ा सिर्फ जीवन का अनुभव नहीं सुना रहा था, बल्कि उसे धीरे धीरे सीखने के लिए प्रेरित कर रहा था। हवा में हल्की सरसराहट थी। कुत्तों की आवाज दूर से आई और आंगन में धूप और छायाएं धीरे धीरे बदल रही थी। माधव उठा और महसूस किया कि कभी कभी बिना शब्द के सब कुछ कहा जा सकता है। बूढ़ा चुप रहा। पर उसकी आंखों में एक हल्की चमक थी, जैसे वो देख रहा हो कि माधव ने समझ लिया क्या अहम है। रात के पहले माधव ने छोटे काम पूरे किए। बूढ़ा वहीं चटाई पर बैठा उसके हर छोटे कदम को देखता रहा। आज धर्मशाला में कदम और अनुभव धीरे धीरे एक दूसरे से जुड़ने लगे थे। अगली सुबह धर्मशाला के आंगन में हल्की धूप फैली हुई थी। माधव खड़ा होकर आस पड़ोस देख रहा था। बूढ़ा अपनी चटाई पर बैठा था, धीरे धीरे हाथों में किताब पलटता। आज, बूढ़ा बोला, तुम्हारा कदम और स्पष्ट है। छोटा या बड़ा फर्क नहीं पड़ता, बस होना चाहिए। माधव मुस्कुराया। उसने महसूस किया कि धीरे धीरे धर्मशाला में बिताए हर दिन ने उसके भीतर कुछ बदल दिया है। हर छोटा काम, हर छोटा निर्णय उसकी समझ और धैर्य को मजबूत कर गया। बूढ़ा किताब बंद कर बैठा। कभी कभी, उसने कहा, सिर्फ होना ही काफी होता है। अधूरा होने की आदत सबको है, पर समझदारी उसमें पूरी होने की कोशिश में है। माधव ने खिड़की से बाहर देखा। सूरज ऊपर था। सड़क पर हल्की हलचल थी।
वो महसूस कर रहा था कि इस ठहराव में भी जीवन चलता है। हर कदम, हर अनुभव धीरे धीरे कहानी बन जाते हैं। बूढ़ा हल्की मुस्कान के साथ माधव की तरफ देखा। अब तुम्हारा समय है, उसने कहा, पर याद रखना, कदम हमेशा तुम्हारे होंगे, अधूरा या पूरा, सब तुम पर निर्भर है। माधव ने सिर हिलाया। उसने आज जाना कि कुछ अनुभव शब्दों से नहीं, कदमों और मौन से महसूस किए जाते हैं। धर्मशाला की खामोशी में हल्की हवा चली। सूरज की गर्मी धीरे धीरे ढल रही थी। माधव बिस्तर पर बैठा, आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और बोला, हाँ, यहाँ रहना कुछ सीखने जैसा है, और ये अनुभव कभी खत्म नहीं होता। अगर आपको ये उपन्यास जैसी कहानी पसंद आई तो चैनल कथरस को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। बताएं आप इसे कहाँ सुन रहे हैं और कितने बजे हैं अभी। शुभ रात्रि और मीठे सपनों में इस कहानी को याद रखें।